एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिनवान जोमैंग से शाओजू को कॉल लगाती है और उसे माफी मांगकर एक स्कूल रियूनियन में इनवाइट करती है। जब शाओजू पूछता है कि वहां पर लिनवान तो नहीं आएगी, तो जोमैंग उसे झूठ बोल देती है कि अब वो उसकी फ्रेंड नहीं है, क्योंकि उसने शाओजू को चीट किया है। और अगर वो पार्टी में आ भी जाएगी, तब भी जोमैंग और हु शाओजू की साइड लेंगे, जिससे कि शाओजू खुश हो जाता है और रियूनियन में आने के लिए मान जाता है। जिसके बाद उसे मिलने के लिए डियान आती है। अब उसे शाओजू रियूनियन के बारे में बताता है, तो वो भी उसके साथ जाने की जिद करती है। शाओजू बहाना बनाकर उसे आने से मना कर देता है, जिस वजह से वो उसे अपसेट भी हो जाती है। और शाओजू एक और नया झूठ बोलता है कि उसके डैड बहुत ही ज्यादा बीमार है। उसके डैड ने सारे पैसे उसकी पढ़ाई में लगा दिए, तो अब उनके पास ट्रीटमेंट के भी पैसे नहीं है। इसीलिए वो अभी के लिए डियान को इन सब चीजों से दूर रखना चाहता है। और वो ये सब झूठ बोलते हुए इतनी अच्छी ओवर एक्टिंग कर रहा था कि डियान को उस पर ट्रस्ट भी हो जाता है और वो उसे अपना सेविंग कार्ड देकर हक कर लेती है। शाओजू अपना मुंह छुपाकर उस कार्ड को देखकर हंसने लग जाता है। अगले दिन अब जोमैंग और हु एक आर्ट एग्जीबिशन में साथ चलने के लिए कहते हैं, जिस पर जोमैंग कोई भी रिप्लाई नहीं करती, क्योंकि वो उसे गुस्सा थी। तभी हु वहां पर आकर उसे माफी मांगता और कहता है कि उसे लिनवान और जोमैंग पर ट्रस्ट करना चाहिए था, क्योंकि शाओजू सच में एक झूठा इंसान है। जहाँ वो जोमैंग से ये भी कहता है कि वो जोमैंग को कैसे मनाए कि वो उसे माफ कर दे। तब जोमैंग उसे शूटिंग क्लब चलने के लिए बोलती है और ये भी बताती है कि उसने वहां पर 1 मंथ की मेंबरशिप ले ली है। अब हू को उसे शूटिंग सिखानी होगी, तभी वो उसे माफ करेगी। इस पर वो मान जाता है और अच्छे से उसे शूटिंग सिखाता है। इसकी वजह से जोमैंग भी खुश हो जाती है और लिनवान से मिलने जाती है। लिनवान नोट्स बना रही थी कि वो रियूनियन में शाओजू को किस तरीके से सबक सिखाएगी, लेकिन तभी उसका ध्यान जोमैंग के फेस पर चला जाता है, क्योंकि वो उसे मिलने के बाद बहुत ज्यादा खुश थी। तभी जोमैंग लिनवान से सॉरी भी कहती है, क्योंकि लिनवान शाओजू जैसे लड़के को सहन कर रही थी और जोमैंग ने कभी उसकी हेल्प नहीं करी और जानने की कोशिश नहीं की कि वो कितने ज्यादा परेशान है। जहाँ वो दोनों ये भी बात करने लग जाते हैं कि उन्हें अपनी लाइफ का ट्रू लव भी जरूर मिलेगा और उनकी स्टोरी इसी तरीके से एंड नहीं होगी। अगले दिन हम देखते हैं कि शाओजू रेडी होकर रियूनियन में जाने के लिए निकल जाता है, पर वहां पर जाने से पहले वो लिनवान के डैड से मिलने जाता है। दूसरी तरफ जोमैंग सभी का वेलकम कर रही थी। तभी हु वहां पर आता है, जो कि जोमैंग को देखकर फ्रीज हो जाता है, क्योंकि वो काफी ब्यूटीफुल लग रही थी। शाओजू भी पार्टी में आ जाता है और बाकी लोगों के साथ बात करने लगता है। यहाँ वो इतना शो ऑफ कर रहा था कि कैसे पूरे चाइना में सिर्फ वही अब्रॉड से पढ़कर आया हो। दूसरी तरफ वो कुछ लड़कों को जोमैंग के आउटफिट के बारे में गॉसिप करते हुए सुनता है। वो भी जाकर उन्हें इंसल्ट करता है और बाद में जोमैंग के साथ जाकर डिनर टेबल पर बैठ जाता है। सभी लोग अब डिनर कर रहे थे और लिनवान की बातें कर रहे थे कि वो आज रियूनियन में नहीं आई, क्योंकि उसे शाओजू को डंप करके शेम फील हो रहा होगा। लेकिन तभी लिनवान वहां पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आती है और अभी भी वो शाओजू को एक्सपोज करने के लिए थोड़ा और वेट करती है। जहाँ पर शाओजू सभी लोगों के सामने झूठ बोल रहा था कि उसने अब्रॉड जाकर कितनी मेहनत की और खुद ही अर्न करके अपनी फीस भरी। वो अच्छा दिखने के लिए लिनवान को भी कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि उसे एक रिच मैन मिल गया है, इसीलिए उसने उसे डंप कर दिया। ये सुनकर सभी लोग सच में लिनवान को गलत समझने लग जाते हैं। लेकिन तभी लिनवान खड़ी होकर शाओजू से कहती है कि जिस दिन उन दोनों ने ब्रेकअप किया था, शायद लिनवान ने उसके फेस पर उस दिन कम पानी फेंका था और उसे अब ऑरेंज शर्ट की जरूरत थी। इसके बाद वो जोमेंग को प्रोजेक्टर ऑन करने के लिए बोलती है और सबसे पहले वो दोनों शाओजू का एक्सपर्जन सर्टिफिकेट दिखाते हैं, यानी कि वो यूनिवर्सिटी में फेल हो गया था, इसीलिए वो चाइना वापस आया था। इसके साथ साथ लिनवान सभी को अपनी बैंक ट्रांसफर हिस्ट्री भी दिखाती है कि वो कितने सालों से उसके एक्सपेंसेस हैंडल कर रही थी और अब तक उसने उसे एक भी पैसा रिटर्न नहीं किया था। पर शाओजू भी तैयारी से आया था। वो असल में लिनवान के डैड के पास भी यान के सेविंग कार्ड से पैसे रिटर्न करने के लिए गया होता है, इसीलिए वो सबको एविडेंस दिखाते हैं कि उसने लिनवान को पे बैक कर दिया है। और वो बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कर देता है कि उसने लिनवान को इतना प्यार किया और लॉन्ग डिस्टेंस में होने के बाद भी उसकी केयर करता था। ये सुनकर सभी लोग वापस से लिनवान के अगेंस्ट हो जाते हैं, लेकिन तभी डियान और मिस्टर गाओ भी वहां पर आ जाते हैं। डियान सबसे पहले शाओजू को थप्पड़ मारती है और फिर बताती है कि उसने जो कार्ड शाओजू को दिया था वो कार्ड तो नकली था। रही बात पे बैक करने की, तो शाओजू को लिनवान को पे बैक करना बाकी था। जहाँ वो ये भी रिवील कर देती है कि शाओजू अब्रॉड में उसे 3 साल से डेट कर रहा था और लिनवान और डियान दोनों का ही यूज कर रहा था। जिसके बाद सभी लोगों के सामने शाओजू का सच आ जाता है और उसे वहां से जाना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि शाओजू को कार्ड देने वाला आइडिया असल में गाँव का होता है, क्योंकि डियान भी उसकी फ्रेंड थी और वो अपने फ्रेंड को और लिनवान को शाओजू जैसे लड़की से बचाना चाहता था। जिसके बाद लिनवान, गाओ, जोमेंग और वो साथ में एक स्टॉल पर डिनर करने के लिए जाते हैं।
डिनर करके सेलिब्रेट भी करते हैं। लिनवान यहाँ पर अपनी विश बताती है कि वो तो बस जल्दी अपने घर जाना चाहती है, यानी कि वो यहाँ पर रियल वर्ल्ड में जाने की बात कर रही थी। फिर जब गाओ के विश मांगने की बारी आती है तो वो अपने लिए कुछ भी नहीं सोच पाता। इसलिए जूमैंग उसे कहती है कि वो अपने लिए गर्लफ्रेंड भी तो विश कर सकता है। इस पर गाओ लिनवान को देखकर कहता है कि अगर उसके पास पहले से ही गर्लफ्रेंड हो तो वो विश क्यों करेगा। अब टर्न आती है हु की, जहाँ पर वो ये विश करते हैं कि इस बार वो ब्रेवली अपने लव को अप्रोच करेगा। फिर वो सभी लोग जोमैंग को सिंगिंग के लिए कहते हैं और जब जोमैंग स्टेज पर जाती है तो उसका गाना सुनकर एक म्यूजिक प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। वो अपना कार्ड हु को देकर चला जाता है, जहाँ पर वो सोच रहा था कि ये ज़रूर कोई स्कैम हो सकता है। लेकिन लिनवान को नॉवल की स्टोरी याद आती है कि वही म्यूजिक प्रोड्यूसर जोमैंग की स्टोरी का टर्निंग पॉइंट है। तो वो हु को याद से वो कार्ड जोमैंग को देने के लिए कहकर गाओ के साथ वहाँ से चली जाती है। जोमैंग भी हु के साथ घर चली जाती है। हु से वो कार्ड भी देता है। फिर लिनवान गाओ को थैंक्स बोलती है क्योंकि आज उसने भी लिनवान की हेल्प की थी शाओजू को एक्सपोज करने में। लेकिन गाओ उसे इनडायरेक्टली कहता है कि वो तो ये सब इसीलिए कर रहा था ताकि उसके चांसेस भी लिनवान के साथ बढ़ जाए और शाओजू रास्ते से हट जाए, जो कि लिनवान को बिल्कुल समझ नहीं आता। पर वो नोटिस करती है कि गाओ का अफेक्शन उसकी तरफ और भी इंक्रीज हो गया था। अगले दिन हम देखते हैं कि जोमैंग हु से मिलती है। वो उसे माफी भी मांगती है क्योंकि जब वो दोनों कॉलेज में थे तब जोमैंग को उसे लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत टाइम तक उससे नाराज भी थी। लेकिन अब जब उसे सब कुछ क्लियर हो गया था तो वो रिग्रेट फील कर रही थी। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश करते हैं लेकिन बता नहीं पाते। दूसरी तरफ हम लिनवान और गाओ को देखते हैं। लिनवान उसे बताती है कि वो बहुत टाइम बाद ऐसे वॉक कर रही है, जबकि उसे वॉक करना बहुत ही पसंद है, पर बिजी होने की वजह से वो पार्क भी नहीं जा पाती। तो गाओ बोलता है कि वो उसके साथ वॉक करने के लिए आएगा। दोनों अब एक सीसॉ चेयर पर बैठते हैं और लिनवान देखती है कि उसका और गाओ का वेट सेम होता है, इसीलिए गाओ को सीसॉ के एंड पर बैठने के लिए कहती है। अब जैसे वो शिफ्ट होता है तो लिनवान का वेट एकदम से कम हो जाता है और वो सीधे गाओ के ऊपर जाकर गिरती है। दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं और लिनवान ऑकवर्ड होकर वापस से अपने एंड पर चली जाती है, जो देखकर गाओ उसे समझाता है कि वो सीसॉ से डायरेक्ट उतर भी तो सकती है और उसे ऊपर जाने की क्या जरूरत थी। इस वजह से लिनवान वापस से नीचे आ जाती है तो वो वापस से गाओ के क्लोज चली जाती है। गाओ उसे कल की तरह मीटिंग के लिए इनवाइट करता है, जहाँ पर सिर्फ वो दोनों ही जाने वाले थे। लिनवान फिर अपने घर पर जाने लग जाती है तो गाओ भी उसके साथ उसके घर डिनर के लिए आ जाता है और घर में घुसते ही उसे सबसे पहले लिनवान की सिस्टर मिलती है, जो कि उसे सारे एंगल से चेक कर रही थी। तभी लिनवान के डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिनके हाथ से एक फिश नीचे गिर जाती है जिसे वो आज कुक करने वाले थे। इन सब के बाद वो साथ में डिनर करते हैं और लिनवान की सिस्टर उसकी चेयर बिल्कुल गाओ के पास लगाती है। डैड भी सारी अच्छी डिशेस गाओ को सर्व करते हैं, जो देखकर लिनवान सरप्राइज होती है। लेकिन जब डैड गाओ से कंपनी में उसकी पोजीशन पूछते हैं तो गाओ और लिनवान दोनों ही झूठ बोल देते हैं कि वो बस एक नॉर्मल एम्प्लॉय है। और गाओ का फुल नेम सुनकर लिनवान की सिस्टर को थोड़ा तो शक हो जाता है, क्योंकि उसने उसका नाम किसी मैगजीन में देखा था। लेकिन जैसे ही वो कुछ बताने वाली होती है लिनवान उसे वहीं पर चुप करवा देती है। वो लोग अब साथ में गेम भी खेलते हैं और काफी इंजॉय करते हैं। अब जब लिनवान गाओ को सी ऑफ करने के लिए जाती है तो गाओ उसकी फैमिली की तारीफ करते हैं, क्योंकि उसके लिए अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठकर डिनर करना और एंजॉय करना किसी बहुत बड़े सेलिब्रेशन से भी ऊपर था। अब लिनवान के पेजर पर वापस से नोटिफिकेशन आती है। इस बार भी गाओ का अफेक्शन कुछ और परसेंटेज इंक्रीज हो गया था, जो देखकर वो काफी खुश होती है, क्योंकि बहुत ही जल्दी वो अपने घर जाने वाली थी। पर एकदम से उसे थोड़ा बुरा भी फील होता है, क्योंकि वो गाओ और अपनी फैमिली को छोड़कर रियल वर्ल्ड में जाने वाली थी। लिनवान अपनी सिस्टर के साथ बैठकर गांव के साथ मीटिंग ट्रिप का प्लान बनाती है और उसकी सिस्टर लिनवान को गांव के साथ ही रहने को कहती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग भी वो बहुत ही अच्छा इंसान था। अगले दिन अब दोनों मीटिंग के लिए दूसरी सिटी में जाते हैं। वहां से फ्री होकर लिनवान को लग रहा था कि शायद वो दोनों वापस से घर चले जाएंगे और वो सिटी में बिल्कुल भी घूम नहीं पाएगी। लेकिन गांव बताता है कि उसे पता था कि वो लोग बिजी होंगे और उन्हें टाइम नहीं मिल पाएगा, इसीलिए उसने पहले ही 2 डेज एक्स्ट्रा बुकिंग कर ली थी, यानी कि वो आराम से 2 दिन घूम सकते थे। जिसके लिए वो सबसे पहले उसे सिटी की फेमस फ्लावर शॉप पर लेकर जाता है। जब लिनवान को पता चलता है कि वहाँ पर कपल्स के लिए ऑफर है तो वो गाँव की गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करने लग जाती है, जहाँ पर दोनों साथ में फ्लावर्स भी लगाते हैं और गाँव सीक्रेटली लिनवान की कुछ फोटोज क्लिक करते हैं। दोनों फिर एक और लोकेशन पर घूमने जाने वाले थे, पर वहाँ पर वो लेट पहुँचते हैं, जिस वजह से लिनवान थोड़ी अपसेट हो जाती है, क्योंकि उस लोकेशन पर जाने के लिए मिथ्स थे कि वहाँ पर जाने वाले कपल्स कभी ब्रेकअप नहीं करते, इसीलिए वो गाँव के साथ वहाँ पर जाना चाहती थी।
पर अंदर ना जाने की वजह से गाँव से बाहर की सीनरी देखने को कहता है, जहाँ पर दोनों एक चेयर पर फोटो भी क्लिक करते हैं। और गाँव उसे समझाता है कि उसे रिजल्ट की फिक्र ना करते हुए बस प्रेजेंट टाइम को और प्रोसेस को फील करना चाहिए, यानी कि उसे उसी मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए, फिर भले उसे एंडिंग में कुछ भी मिले या फिर ना मिले। इसीलिए लिनवान को एक आइडिया आता है। वो गाँव के साथ फिशिंग करने के लिए जाती है। गाँव तो उसके साथ चलने से डर रहा था, क्योंकि उसे पानी से डर लगता था, पर फिर भी लिनवान उसे अपने साथ लेकर जाती है और उसका डर भी गायब कर देती है। दोनों अब एक बड़ी फिश के फंसने का वेट करते हैं, और वेट करते करते लिनवान गाँव के शोल्डर पर ही अपना सर रखकर सो जाती है। जब अचानक से उसकी नींद खुलती है तो गाँव उससे पूछती है कि उन्हें कोई फिश मिली या फिर नहीं मिली। इस पर गाँव मना करता है, तो वो एक फिशिंग नेट वहां पर लेकर आ जाती है और उससे फिश पकड़ लेती है, जहाँ पर गाँव उसे होल्ड कर रहा होता है। और उसके बाद दोनों साथ में फिश को कुक करके खाते हैं। लिनवान यहाँ पर गाँव की तारीफ भी करती है, क्योंकि वो काफी अच्छा कुकिंग करता था। और दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी गाँव को किसी पार्सल का मैसेज आता है, लेकिन वो लिनवान को कुछ भी नहीं बताता। और वो दोनों अपनी फोटोज कंप्यूटर में ट्रांसफर करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ वो दोनों फ्यूचर की बातें कर रहे थे कि वो लोग अभी 1999 में हैं, तो 2025 में सब कुछ कैसा होगा, क्योंकि उसकी फोटोज अभी ट्रांसफर होने में 30 मिनट लगने वाले थे, जबकि 2025 में काम सिर्फ एक सेकंड का था। अब जब गाँव का पार्सल अराइव होता है तो बाहर उसे पिक करने के लिए चला जाता है। असल में उसने डेकोरेशन के लिए फ्लावर्स और बलून्स मंगाए थे। वो ये सब लिनवान के लिए कर रहा था। दूसरी तरफ लिनवान जब फोटोज चेक कर रही थी तो वो देखती है कि गाँव ने उस चेयर पर एक अलग पोज के साथ फोटो क्लिक करवाया था, जिसे देखने पर लग रहा था कि वो लिनवान के साथ ही बैठकर पोज कर रहा है। तभी लिनवान को गाँव कॉल करके बाहर आने को कहता है। तो ऐसी वो बाहर जाती है तो डेकोरेशन देखकर थोड़ी सी सरप्राइज रह जाती है और सोचने लग जाती है कि अभी तक उसे कोई नोटिफिकेशन तो मिला नहीं है, तो गाँव उसे प्रपोज कैसे कर सकता है। जब गाँव जैसे ही उसके पास आता है तो अचानक से वहाँ की लाइट्स बंद हो जाती है और फायरवर्क स्टार्ट हो जाते हैं। गाँव उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला था, लेकिन तभी पास में भी एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने लग जाता है। तो सबके साथ साथ लिनवान का ध्यान भी उस पर चला जाता है और गाँव की बात वो सुन नहीं पाती। जिसके बाद गाँव उसे सॉरी कहता है, क्योंकि वो हर चीज़ परफेक्ट करने वाला था, लेकिन सब कुछ खराब हो गया। तो लिनवान उसे समझाती है कि परफेक्शन जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती, उसे सिर्फ प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहिए। अब गाँव उसे वापस से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाला था, लेकिन तभी उसे अपने असिस्टेंट का कॉल आ जाता है, क्योंकि गाँव को एक मीटिंग के लिए आज रात को ही निकलना था। इसलिए वो लिनवान को प्रपोज नहीं करता और दोनों वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में लिनवान गाँव से मिंट कैंडी लेती है और उसके पास 2 कैंडीज आ गई थी, तो वो गाँव को अपने हाथ से खिलाने लग जाती है, क्योंकि वो ड्राइव कर रहा था। पर तभी वो शाई फील करने लग जाती है और खुद ही दोनों कैंडीज खा जाती है। जिसके बाद दोनों कार में रेडियो सुनने की कोशिश करते हैं। रेडियो पर भी वही शो चल रहा था कि अगर नर्वस होकर अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर पाओगे तो अपने लव से शादी कैसे करोगे। ये सुनकर लिनवान रेडियो ही बंद कर देती है और सो जाती है। जिसके बाद गाँव से उसके घर पर ड्रॉप कर देता है, और वो जब घर पर जा रहा था तो उसे लिनवान का दिया हुआ लेटर मिलता है, जिसे वो जब ओपन करता है तो लिनवान ने उसे विश किया था कि वो जल्दी अपने लव ऑफ लाइफ से मिल जाएगा। ये देखकर वो खुश हो जाता है। दूसरी तरफ लिनवान जब घर पर जा रही होती है तो वो पेजर पर नोटिस करती है कि गाँव का अफेक्शन बहुत ही जल्दी इंक्रीज होता जा रहा है। ये देखकर वो शॉक रह जाती है। तभी पीछे से गाँव भी उसकी तरफ भाग कर आता है और उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है। दोनों अब किस करते हैं, पर तभी लिनवान को कुछ याद आ जाता है। वो गाँव से कुछ भी क्लियर किए बिना ही वहां से भागकर अपने घर चली जाती है। असल में वो ऐसा इसीलिए कर रही थी क्योंकि गाँव का अफेक्शन 100% होते ही लिनवान अपने रियल वर्ल्ड में वापस जाने वाली थी, यानी कि गाँव से दूर होने वाली थी, जो कि अब वो नहीं चाहती थी, क्योंकि वो भी उसे पसंद करने लगी थी। इसलिए रात भर वो इसी बारे में सोचती रहती है, और गाँव भी अपने घर पर यही सोचकर शॉक हो जाता है कि आखिर लिनवान वहां से चली क्यों गई। अगले दिन हम देखते हैं कि लिनवान जूमैंग से मिलती है और वो थोड़ी सी परेशान होती है, लेकिन जूमैंग उसे अपनी न्यू स्टोरी के बारे में बताती है। उसकी स्टोरी भी कुछ लिनवान की स्टोरी की तरह थी कि कैसे वो टाइम ट्रैवल करके पीछे आ गई और एंड में वो मेल लीड के साथ ही पास में रहने वाली थी। ये सुनकर लिनवान और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहने लग जाती है कि अगर वो यहीं पर रह गई तो वो अपने रियल लाइफ फ्रेंड्स और फैमिली से कभी नहीं मिल पाएगी। तो इसके बाद जुमैंग उसके और हू के बारे में बताती है, और वो हू को 8 साल से पसंद करती थी। वो चाहती थी कि अब वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाए, पर ये सुनकर लिनवान उसे स्टोरी का प्लॉट रिवील कर देती है कि अगर हू के साथ वो रिलेशनशिप में आ गई तो एक दिन ड्यूटी के टाइम उसके एक्सीडेंट की वजह से मौत हो जाएगी। ये सुनकर जुमैंग थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है, पर वो लिनवान से कहती है
कि अगर इतने छोटे रीज़न की वजह से उसे हू से अलग होना पड़ा, तो वो उससे कभी अलग नहीं होगी। जितना भी टाइम उसके पास है, वो हू के साथ खुश रहेगी। ये कहते ही लिनवान का टाइम रिवाइंड हो जाता है और पनिशमेंट में उसकी 3 सर्वाइवल लाइफ में से दूसरी लाइफ भी चली जाती है। यानी कि जोमैंग भी भूल गई थी कि लिनवान ने उसे क्या बताया। जिसके बाद लिनवान ऑफिस जाती है, तो मीटिंग में भी गाओ उसे ही ऑब्जर्व कर रहा था। पर मीटिंग खत्म होते ही लिनवान उसे बचाने के लिए वहां से जल्दी ही चली जाती है। जिसके बाद वो सुपरमार्केट में अपना काम कर रही थी, तो वहां पर भी गाओ को देखकर वो छुप जाती है। लेकिन गाओ उसे देख लेता है और काम के बहाने उसे डिनर पर इनवाइट करता है। लेकिन लिनवान वहां पर भी आने से मना कर देती है और गाओ अपसेट होकर वहां से चला जाता है। ये सब कुछ लिनवान इसीलिए कर रही थी ताकि वो गाओ को छोड़कर ना जा पाए। इस सब की वजह से गाओ भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो अपने कंप्यूटर पर अपनी गर्लफ्रेंड की रिजेक्शन और कन्फेशन के बारे में रिसर्च कर रहा था। तभी उसका असिस्टेंट वहां पर आ जाता है, जो कि ये सब देखकर गाओ से कहता है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है। पर गाओ से बोलता है कि वो लिनवान का कोई फैमिली मेंबर तो नहीं है जो कि उसको मना लेगा। ये कहते ही गाओ को एक आइडिया आता है और वो अगले ही दिन लिनवान और उसकी सिस्टर को पिकअप करने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसे लिनवान की सिस्टर को इम्प्रेस करना था ताकि वो लिनवान को गाओ को डेट करने के लिए मना पाए। और गाओ उन दोनों को अपने साथ लेकर जाने के लिए एक्सक्यूज बनाता है कि वो लिनवान की सिस्टर के लिए एक अच्छा स्कूल देखने जा रहे हैं। ये सुनकर लिनवान तो अब भी मना करने लगती है कि वो नहीं आना चाहती और वो बिजी है। लेकिन तभी एक ग्रैंडमा आकर लिनवान की सिस्टर से पूछती है कि क्या वो लिनवान और उसके बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जा रही है। तो उसकी सिस्टर हाँ बोल देती है और ऑकवर्ड फील करके लिनवान कार में बैठ जाती है। जिसके बाद लिनवान की सिस्टर कहती है कि वो ऐसे स्कूल में जाना चाहती है जिसके पास बहुत सारे फूड कॉर्नर्स हो। इसीलिए गाओ से एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारे फूड ऑप्शंस थे। जब लिनवान और उसकी सिस्टर वहाँ का फूड ट्राई करने लगते हैं, तो गाओ ने बताता है कि उसने वो सब कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि उसका चाइल्डहुड सिर्फ उसके घर में और एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में ही निकला था। इस वजह से लिनवान उसे अपना चाइल्डहुड एक्सपीरियंस कराने के लिए हर एक फूड ट्राई करवाती है और गाओ ने काफ़ी इंजॉय भी करता है, जहाँ पर दोनों वापस से एक दूसरे के क्लोज आ गए थे। इसके बाद ये तीनों साथ बैठकर बातें करते हैं और लिनवान अपनी सिस्टर को समझाती है कि अगर वो किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस पर्सन को लाइक करती है, और वो दोनों से फ्रेंड्स भी हो सकते थे। और अगर वो किसी को लाइक करना चाहती है, तो उसे उस पर्सन के साथ अलोन टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि वो उसे अच्छे से जान पाए। ये बात गाओ भी समझ जाता है। अगले दिन अब लिनवान गाओ से छुपकर ऑफिस में एंटर कर रही थी, पर वो उसे देख लेता है और उसे बात करने के लिए बुलाता है, जहाँ वो उससे पूछता है कि क्या लिनवान को उसके किसी बिहेवियर से अनकंफर्टेबल फील हुआ या फिर उसे बुरा लगा। तो लिनवान बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो किसी और रीजन की वजह से उसे इग्नोर कर रही है। गाओ से अब रीजन पूछने लग जाता है, पर लिनवान वहां से चली जाती है। अगले दिन अब लिनवान देखती है कि गाओ कंपनी में ही नहीं आया था और असिस्टेंट से पूछने पर उसे पता चलता है कि गाओ काफी ज्यादा बीमार है, इसीलिए वो घर पर है और वो भी गाओ के घर कुछ फाइल्स डिलीवर करने के लिए जा रहा है। ये सुनकर लिनवान को भी उसकी फिक्र होती है। वो भी उसके असिस्टेंट के साथ वहां पर चली जाती है, जहाँ असिस्टेंट काम का बहाना करके लिनवान को वहीं पर ड्रॉप करके चला जाता है और गाओ को भी मैसेज कर देता है कि वो अंदर आ रही है। जो देखते ही गाओ जल्दी से एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी हीट अप कर लेता है और फीवर का बहाना बना के बेड में रेस्ट करने लग जाता है। लिनवान को उसे देखकर उसकी फिक्र होती है, तो वो और भी ज्यादा बीमार होने की एक्टिंग करता है। फिर लिनवान उसका टेम्परेचर चेक करने के लिए उसे थर्मोमीटर देती है। अब जैसे ही वो उसके मॉडल सेकने के लिए बाहर जाती है, तो गाँव थर्मामीटर को शेक करके उसका टेम्परेचर बढ़ा देता है। पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो देखकर लिनवान उसे जल्दी से कार में बैठाकर हॉस्पिटल लेकर जाने लग जाती है। पर गाँव उसे रोकने को बोलता है और हॉस्पिटल जाने से भी मना कर देता है, क्योंकि वहाँ पर उसका झूठ पकड़ा जाएगा। इसलिए वो बहाना बना देता है कि शायद थर्मामीटर ही खराब है। इस वजह से लिनवान वापस से नया थर्मोमीटर लेकर आती है। जब गाँव का टेम्परेचर चेक करती है, तो वो नॉर्मल था। ये देखकर लिनवान गाँव से कहती है कि वो बीमार होने का नाटक क्यों कर रहा था, तो गाँव उसे देखकर हंसने लग जाता है। इसके बाद दोनों वापस से घर जाने लगते हैं, लेकिन उनकी कार ही खराब हो जाती है। गाँव को बाहर ठंड में जाकर उसे रिपेयर करना पड़ता है। इस वजह से वो सच में बीमार हो जाता है और काफी खुश होता है, क्योंकि अब लिनवान को सच में उसका ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन वो उसे छोड़कर जाने वाली होती है, क्योंकि गाँव का ख्याल रखने के लिए उसकी मॉम और सर्वेंट्स भी थे। पर फिर भी गाँव लिनवान को रोकने के लिए और भी जोर से खांसता है, जो देखकर उसे उसकी फिक्र होती है और वहीं पर रुक जाती है। फिर गाँव के लिए वो नूडल्स भी बनाती है और दोनों साथ में लंच करते हैं। इतना टाइम साथ में स्पेंड करते उन्हें रात हो जाती है, इसलिए लिनवान अपने घर जाने लगती है। पर गाँव उसे रोक लेता है और बताता है कि वो रात को भी बीमार हो सकता है, तो उसे लिनवान की जरूरत पड़ेगी।
जहाँ पर लिनवान उसे कहती है कि वो अपने कपड़े भी लेकर नहीं आई तो गाँव के घर पर कैसे रुकेगी। लेकिन गाँव के पास इसका भी जवाब था। वो लिनवान को अपने कपड़े पहनने को कह देता है। दूसरी तरफ हम ज़ोमैंग को देखते हैं जो कि हू के साथ होती है। वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि वो सिंगिंग कंपटीशन में जाने वाली थी। उसे डर था कि वो प्रोफेशनल्स के सामने कैसे टिक पाएगी। पर तभी उसे लिनवान का कॉल आता है और कॉल पिक करते टाइम वो अपना पर्स नीचे गिरा देती है जिसके अंदर एक स्केच था। वो देखकर वो सरप्राइज रह जाता है क्योंकि वो स्केच उसने ज़ोमैंग को स्कूल टाइम में गिफ्ट किया था। इस पर ज़ोमैंग भी उसे कहती है कि हू के उस स्केच के कंपैरिजन में ब्रांडेड गिफ्ट्स भी कोई काम की नहीं है, इसीलिए उसने आज तक उसे संभाल कर रखा था। ये सुनकर हू ज़ोमैंग को काफ़ी मोटिवेट करता है कि उसकी सिंगिंग भी बाकी लोगों से काफ़ी अलग है। और भले ही ज़ोमैंग प्रोफेशनल नहीं है पर वो नेचुरल है और वो कंपटीशन भी जीत सकती है। जो सुनकर ज़ोमैंग काफ़ी खुश हो जाती है। तो इसके बाद हम वापस से लिनवान को देखते हैं। वो गेस्ट रूम में अपना काम कर रही थी और गाओ से अपने रूम में बुलाने के लिए बहाने बनाने लग जाते हैं कि उसे पानी चाहिए और दवाई भी लेनी है। जैसे कि लिनवान उसे मैसेज करती है कि उसने सब कुछ पहले ही टेबल पर रख दिया है और गाओ अपनी हेल्प खुद कर सकता है। फिर वो अपने काम में बिजी हो जाती है। लेकिन तभी उसे एक और टास्क मिल जाता है। टास्क ये था कि उसे गांव के साथ दीवार के क्लोज जाना था, जो देखकर वो सोचती है कि वो टाइम रिवाइंड की पनिशमेंट ले लेगी। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके पास अब एक ही लाइफ बची है, इसीलिए उसे टास्क करना ही पड़ता है। तो इसके लिए वो गाँव के रूम में जाती है और उसे किसी बहाने से बेड से बाहर लेकर आने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे वॉक करनी चाहिए। पर गाँव रेस्ट करना चाहता था, इसीलिए वो रेजिस्ट करता है और ऐसे करते ही लिनवान उसे जबरदस्ती उसके बेड से खींच लेती है और उसे रूम के बाहर ले जाने लग जाती है। इस वजह से दोनों एक साथ दीवार से हिट हो जाते हैं और लिनवान का टास्क कंप्लीट हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ गाँव का अफेक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। फिर हम ज़ोमैंग को देखते हैं। वो उसे ड्रॉप करने के लिए जाते हैं, जहाँ वो ज़ोमैंग को अपने साथ वेकेशन पर चलने के लिए इनवाइट करता है क्योंकि वो उसे कुछ कहना चाहता था। इससे ज़ोमैंग भी खुश हो जाती है क्योंकि उसे फाइनली हूक के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलने वाला था। दूसरी तरफ लिनवान अब भी गाँव के घर पर ही होती है, पर वो गाँव के रूम के बाहर किसी स्ट्रेंजर को नोटिस करती है और थोड़ी डर जाती है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।